इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसी प्यासी और हवस से भरी औरत को देखेंगे जिसका पति अपाहिज है और वह अपनी पत्नी की प्यास नहीं बुझा पा रहा है। इसीलिए धीरे धीरे गोरी दूसरे मर्दों के साथ संभोग करने लगती है। उसकी यह आदत उसे कहाँ लेकर जाएंगी, यह हम आज इस वीडियो में देखेंगे। कहानी की शुरुआत एक सुंदर पहाड़ी गांव से शुरू होती है। वहां गोरी नाम की एक औरत रहती थी। गांव इतना प्यारा था कि अक्सर बाहर से लोग घूमने आ जाया करते थे। आज भी दो लोग आए थे जिन्हें गोरी ने देख लिया। गोरी हर सुबह की तरह अपने कामों में लग गई और पूजा कर रही थी। तभी वहां आरव नाम का आदमी आया जिसकी नजरें गोरी पर बुरी थीं। गोरी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इसलिए उससे ज्यादा बात भी नहीं करती थी। पूजा खत्म करने के बाद गोरी नदी किनारे कपड़े धोने बैठी। तभी वह दो बाहरी लोग उसके पास आए और काली पहाड़ी का रास्ता पूछने लगे। उनमें एक लड़का था और एक लड़की। गोरी ने उन्हें रास्ता बता दिया और दोनों पहाड़ी की ओर निकल पड़े। उनके जाते ही गोरी फिर से कपड़े धोने लगी। वह गांव वालों के कपड़े धोकर बदले में पैसे कमाती थी। उधर दोनों बाहरी लोग सुनसान जगह पहुंच चुके थे और मौका पाकर एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगे। इस बीच गोरी भी कपड़े धोकर अपने घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में गोरी ने उन दोनों को नजदीकी पल में देखा तो उसका मन भी बहक गया और वह खुद को छूने लगी। थोड़ी देर बाद वह घर लौट आई और अपने कामों में लग गई। गोरी का पति साई था, जो 1 साल पहले हुए हादसे की वजह से चल नहीं पाता था। गोरी उसका पूरा ख्याल रखती और सेवा करती थी। रात को साई उससे बातें कर रहा था। उसकी टांगों का ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन वह अब तक ठीक से चल नहीं सका था। डॉक्टर ने उसे थेरेपी करने को कहा था, लेकिन थेरेपी के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। साई उदासी में रहने लगा था। गोरी उसे दिलासा देती कि वह जल्द ही पैसे जोड़कर उसकी थेरेपी करवाएगी ताकि वह फिर से चल सके। वह उसे करीब लाने की कोशिश भी करती, लेकिन हादसे के बाद साई में ताकत नहीं बची थी, इसलिए गोरी की प्यास नहीं बुझ पाता था। अगले दिन गांव में एक नया लड़का आया जिसका नाम नील था। उसी दिन गोरी रोज की तरह नदी किनारे कपड़े धो रही थी। नील गोरी के पास आया और काली पहाड़ी का रास्ता पूछा। गोरी ने उसे रास्ता बताया और पूछ लिया कि वह अकेला क्यों है। नील ने कहा कि उसकी कोई प्रेमिका नहीं है, इसलिए वह अकेले घूमने आया है। बातों बातों में उसने गोरी को छू लिया। गोरी को छूते ही ऐसी ऊर्जा दी जो उसे बहुत पसंद आई। जब नील आगे बढ़ा तो गोरी भी उसके साथ चल दी, क्योंकि उसी रास्ते पर उसका घर था। चलते चलते गोरी के पैर में मोच आ गई। नील ने तुरंत उसे सहारा दिया और उसकी मोच ठीक कर दी। नील के छूते ही गोरी का मन बहक गया और दोनों करीब आ गए। अगली सुबह गोरी हिसाब कर रही थी कि तभी नील उसके घर आ पहुंचा। गोरी ने हैरानी से पूछा कि वह यहां कैसे आया। नील ने बताया कि उसने गांव वालों से उसका घर पूछा था, क्योंकि अब उसे गोरी से लगाव हो गया था। गोरी ने साफ कहा कि वह शादीशुदा है और उसका पति घर पर है। यह सुनकर नील चौंक गया। फिर गोरी ने यह भी बताया कि उसका पति चल नहीं सकता। गोरी ने कहा कि उसे अपने पति का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। यह सुनकर नील बोला कि वह शहर में थेरेपी करता है और मदद कर सकता है। उसकी बात सुनकर गोरी उसे घर के अंदर ले गई और साई से मिलवाया। उसने साई से झूठ कहा कि नील यहां सिर्फ घूमने आया है और गांव वालों ने उसे थेरेपी के लिए भेजा है। गोरी की बात पूरी होते ही काई ने साई का हाल पूछा और उसकी रिपोर्ट देखी। फिर उसने हादसे के बारे में जानना चाहा तो बताया गया कि साई पीठ के बल पेड़ से गिरा था। सब कुछ सुनने के बाद नील ने साई की टांगों की जांच की। फिर वह गोरी के साथ घूमने लगा और उसे भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही साई की थेरेपी शुरू करेगा और इसके लिए कोई पैसे भी नहीं लेगा। घूमते घूमते वह गोरी को अपने टेंट तक ले आया जहां वह रहता था। वही मौका पाकर दोनों फिर करीब आ गए और एक दूसरे की प्यास बुझाने लेंगे, लेकिन पास ही छिपा आरव सब देख रहा था और उसने उनकी वीडियो बना ली। अगले दिन नील ने साई की थेरेपी शुरू कर दी। थेरेपी के दौरान गोरी नील के पास खड़ी थी और मौका मिलते ही उसके साथ छेड़खानी करने लगी। साई दर्द से आंखें बंद किए था, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद गोरी नदी किनारे कपड़े धो रही थी कि तभी आरव आ गया। आते ही उसने गोरी का हाथ पकड़ ली और उसे वीडियो देखकर धमकाने लगा। गोरी वीडियो देखकर भड़क उठी, लेकिन आरव पर कोई असर नहीं हुआ। उसने धमकी दी कि अगर गोरी उसकी बात नहीं मानी तो वह वीडियो साई को दिखा देगा।
गौरी ने आरव को समझाने की कोशिश की, मगर उसने जबरदस्ती की और उसका फायदा उठाया। इस मजबूरी से गौरी सारी रात बेचैन रही। अगली सुबह नील फिर से साई की थेरेपी करने लगा। उसका इलाज असर दिखा रहा था और साई धीरे धीरे चलने लगा। थेरेपी के बाद साई आराम करने चला गया, जबकि नील गौरी से बातें करने लगा। बातचीत बढ़ते बढ़ते दोनों फिर काबू खो बैठे और घर के बाहर ही नजदीकियां बढ़ा लीं। रात को साई जाग रहा था। शायद वह गौरी से कुछ कहना चाहता था, मगर उसे सोता देखकर चुप रह गया। अगली सुबह नील ने फिर उसकी थेरेपी की। अब साई चलने तो लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही थी। उसी रात गौरी नील के साथ थी। बातचीत के दौरान नील ने पूछा कि जब उसका पति पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो उनका क्या होगा। गौरी ने साफ कहा कि उसके पति में ताकत नहीं बची है, इसलिए जब भी नील गांव आएगा वह दोनों मिलते रहेंगे। धीरे धीरे नील को गौरी से सच्चा लगाव होने लगा। नील गौरी से कह रहा था कि वह उसे शहर ले जाकर शादी करना चाहता है। तभी अचानक आरव वहां पहुंचा। वह नशे में था और आते ही दोनों को गालियां देने लगा। उसने नील से कहा कि उसके फोन में उनकी वीडियो है। पहले तो नील को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब आरव ने वीडियो दिखा दी तो वह हैरान रह गया। इसके बाद आरव ने गौरी पर फिर दबाव डालने की कोशिश की और इस बार नील के सामने ही उसे मजबूर करना चाहा। गौरी ने साफ मना कर दिया तो गुस्से में आकर आरव ने अपनी बंदूक निकाल ली। बंदूक देखकर गौरी और नील दोनों डर गए। आरव ने नील को धक्का देकर किनारे किया और गौरी को कपड़े उतारने को कहा। नशे और बंदूक की वजह से गौरी मजबूर हो गई। आरव ने उसके साथ जबरदस्ती करनी चाहिए और यह सब नील की आंखों के सामने हो रहा था। नील मदद करना चाहता था, लेकिन बंदूक उसकी तरफ तनी थी। तभी अचानक पीछे से किसी ने आरव पर वार किया। वह कोई और नहीं बल्कि साई था। दरअसल साई को पहले से शक था कि गौरी और नील के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए वह चुपके से यहां आया था। असल में जब गौरी और नील घर के बाहर करीब थे, उस वक्त साई ने सब देख लिया था। उसे गहरा दुख हुआ। गौरी की खुशी के लिए उसने चुप्पी साध ली। हादसे के बाद उसमें ताकत नहीं बची थी, इसलिए वह गौरी की चाहत पूरी नहीं कर पाता था। इसी वजह से उसने उसे नील के साथ देखकर भी कुछ नहीं कहा। अब साई ने खुद दोनों को बता दिया कि उसे सब पता है, लेकिन उसने सिर्फ गौरी की खुशी के लिए चुप रहना चुना। साई की यह बात सुनकर गौरी और नील दोनों शर्मिंदा हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बड़ी गलती की है और अब वह उसे सुधारना चाहते हैं। अगली सुबह नील अपने घर लौटने की तैयारी कर रहा था। जाने से पहले उसने साई से माफी मांगी कि उसने उसकी पत्नी के साथ रिश्ता बनाया। उसकी बात सुनकर न साई कुछ बोला, ना ही गौरी। दोनों की चुप्पी के बीच जब नील जाने लगा तो साई ने उसे रोककर कहा, तेरी वजह से मैं फिर चलने लगा हूं, इसके लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूं, लेकिन आज के बाद कभी यहां मत आना और गौरी से मिलने की कोशिश भी मत करना। साई की यह बात सुनकर नील चुपचाप सिर झुकाकर तैयार हो गया। उसने साई से हाथ मिलाया और वहां से चला गया। नील के जाते ही गौरी ने साई का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसकी गलती माफ कर दी। उसे एहसास हुआ कि उसे दुनिया का सबसे अच्छा पति मिला है, जो उसकी खुशी के लिए चुप रहा। अब जब साई फिर से चलने लगा था, उसकी जिंदगी भी सामान्य होने लगी। धीरे धीरे पति पत्नी दोनों की दूरियां खत्म हो गईं और वे फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे।